हाय फ्रेंड, आईडी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आवर सारणी को पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम सिर्फ एक ही नियम पढ़ेंगे, न्यू लैंड कास्टिंग नियम। ठीक है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, न्यू लैंड कास्टिंग नियम से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि न्यू लैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तित केवल तक देखी गई थी। तो देखिए, जो न्यू लैंड कास्टिंग नियम था ये कैल्शियम तक ही लागू होता था। कहाँ तक? कैल्शियम तक लागू होता था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, अभी इसी वीडियो में आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्कृष्ट गैसों को न्यू लैंड के अष्टांग सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था। देखिए, एनसीईआरटी की जो हाई स्कूल की किताब है, ठीक है, जो एनसीईआरटी की हाई स्कूल की किताब, इसको जरूर देख लीजिएगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें देखिए सीधे सीधे एक एक लाइन का जो लिखा हुआ है उसी से पूछे गए हैं। तो उत्कृष्ट गैसों को न्यू लैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? क्योंकि ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। कौन? उत्कृष्ट गैसें। ठीक है। नोबेल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक जो सिद्धांत था ये अप्रासंगिक हो गया था। ये भी ध्यान रखना है। जब इसकी खोज की गई थी तो क्या हुआ था, जो ये नियम था ये फेल हो गया था। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछेगा न्यू लैंड के अष्टक नियम सिद्धांत क्यों शामिल नहीं किया गया था। किसको? उत्कृष्ट गैसों को, क्योंकि उस समय ये तत्व ज्ञात ही नहीं थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यू लैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व। देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पहला तत्व क्या था। तो पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन था। ध्यान रखिएगा कि इसमें पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन था। और अंतिम तत्व क्या था? थोरियम था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इसमें पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन था। और अंतिम तत्व क्या था? थोरियम था। क्या था? थोरियम था। तो यही भी ध्यान रखना है कि न्यू लैंड के समय जो तत्वों की संख्या कितनी ज्ञात थी? 56 थी। कितनी थी? 56 थी। और 56वां जो तत्व था ये क्या था? थोरियम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहे हैं न्यू लैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। तो देखिए, किसको रखा गया था? कोबाल्ट और निकिल को। कोबाल्ट और निकिल को एक ही स्लॉट में रखा गया था, जबकि इन दोनों के समान ही गुण कौन प्रदर्शित करता था? आयरन करता था, यानी लोहा करता था। तब भी इसको क्या किया गया था? अलग रख दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोबाल्ट और निकिल के समान गुण होने के बावजूद किसको अलग रखा गया था? तो लोहे को अलग रखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, न्यू लैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। वही क्वेश्चन है, कोबाल्ट और निकिल को। किसको रखा गया था? कोबाल्ट और निकिल को। किसको रखा गया था? कोबाल्ट और निकिल को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि न्यू लैंड का अष्टक सिद्धांत केवल तत्व तक लागू था। तो न्यू लैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू था? केवल कैल्शियम तक लागू था। कहाँ तक था लागू? केवल कैल्शियम तक लागू था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कि किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की थी। तो जो न्यूलैंड था, क्या इनका नाम था? जॉन न्यूलैंड था। इन्होंने क्या बताया था कि जो संगीत में जिस तरह से 7 सुर पाए जाते, कितने सुर पाए जाते हैं? 7। कौन कौन? सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है। क्या था? इसी तरह होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी। तो जो 7 सूर्य थे उन्हीं उसी तरह इस नियम बनाए थे कि जो पहला तत्व था, ठीक है, जो पहला तत्व देखिए जैसे 7 नंबर तक रहेगा तो पहले का गुण 8वें के गुण के क्या होगा? समान होगा। पहले का गुण 8वें तत्व के क्या होगा? समान होगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया? न्यू लैंड का अष्टक नियम। पहले का 8वें के समान होगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया? अष्टक नियम बोला गया। इसकी खोज किसने की थी? जॉन न्यूलैंड ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना से की थी। तो किससे की थी? संगीत के स्वरों से की थी। किससे की थी? संगीत के स्वरों से की थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड ने तत्वों को उनके आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो देखिए, ये क्या किए थे? परमाणु द्रव्यमानों को आरोही क्रम में, ठीक है, परमाणु द्रव्यमानों को आरोही क्रम में आवर्त सारणी में व्यवस्थित किए थे। ध्यान रखिएगा, जितने भी व्यवस्थित कर रहे थे सब परमाणु द्रव्यमान को ही बढ़ते क्रम में रख रहे थे। तो जो लास्ट वाला जो अभी हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, यानी
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक, अभी ये सभी लास्ट में पढ़ेंगे, पहले एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे एक एक के बारे में। तो लास्ट में जब पढ़ेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी इसको किसने बनाया था, मोजले ने बनवाया था। किसने बनाया था, मोजले ने। बस इसी ने, ठीक है, मोजले ने ही क्या किया था, ये परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में न रख के ये परमाणु क्रमांक को, ठीक है, ये परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में रखे थे। बाकी जितने थे सब परमाणु द्रव्यमान को ही बढ़ते क्रम में रखे थे। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद थे। तो कितने तत्व मौजूद थे, 7 तत्व मौजूद थे। कितने तत्व मौजूद थे, 7 तत्व मौजूद थे। किसके बीच, पोटेशियम और कॉपर के बीच। किसके बीच कह रहा है, पोटेशियम और कॉपर के बीच, ठीक है, पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद थे, 7 तत्व मौजूद थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप तभी समझ पाएंगे कैसे 7 तत्व मौजूद हैं जब आप एनसीईआरटी का हाई स्कूल का किताब में देखेंगे न्यूलैंड का जो अष्टांग नियम का जो 56 तत्व दिया गया है उसके बीच में जब गिनेंगे तो वहाँ आपको 7 मिल जाएगा। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम यही एक लाइन लिखा है कि अष्टक सिद्धांत कि किसकी खोज के कारण अप्रासंगिक हो गया। तभी ये पढ़ ही चुके हैं, जो उत्कृष्ट गैसें थी, ठीक है, उत्कृष्ट गैसें जिसको नोबल गैसें भी कहा जाता है। जब इसकी खोज की गई तो जो अष्टक सिद्धांत था ये क्या हो गया था, अप्रासंगिक हो गया था, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है। किसने किया था, जॉन न्यूलैंड ने। किसने किया था, जॉन न्यूलैंड ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे। किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे, लिथियम और सोडियम के। किसके पाए गए थे, लिथियम और सोडियम के पाए गए थे। किसके पाए गए थे, लिथियम और सोडियम के। और इसमें किसी का आपस में नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो देखेंगे जब दूसरा वाला था सारे वाला, ठीक है, सारे, तो जो सारे रे वाले में आता है इसमें आता है लिथियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, ठीक है, उसके बाद कॉपर आता है, रुबिडियम आता है। तो लिथियम सोडियम के जो गुण थे क्या थे, एक समान थे। क्या थे, एक समान थे, बाकी सबका अलग अलग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए न्यूलैंड के अष्टांग नियम ने पहला तत्व, तो पहला तत्व क्या था, हाइड्रोजन था, और अंतिम तत्व क्या था, थोरियम था। तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन और थोरियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। कई बार पूछा है कि पहला तत्व क्या था और अंतिम तत्व, तो अंतिम तत्व कौन था, थोरियम। 51 नंबर का था। तो ये भी ध्यान रखना है कि न्यूलैंड के समय तत्वों के एक कितना बता रहा था, न्यूलैंड जो खोजा था इन्होंने बताया था कि प्रकृति में मात्र 56 तत्व ही है। तो जो 56 तत्व था ये क्या था, थोरियम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करना। आपको इसमें गलत कथनों को चयन करना है। तो न्यूलैंड ने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया, ये सही है। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व, ये भी सही है। कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व, ये भी सही है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक लागू था, मैग्नीशियम तक नहीं, कहाँ तक लागू था, कैल्शियम तक लागू था। इसीलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो पूछा था क्वेश्चन में कौन सा गलत कथन है, तो कौन सा गलत कथन है, चौथा। सिर्फ चौथा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद थे। मैग्नीशियम के समान नहीं, मैग्नीशियम तक ही नहीं लागू था, कहाँ तक लागू था, कैल्शियम तक लागू था। यहाँ मैग्नीशियम ना होकर क्या होना चाहिए था, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। तो बताए थे अभी आपको कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं, 56। कौन से कितने मौजूद हैं, 56 तत्व मौजूद हैं। और 56वां कौन था, थोरियम था। कौन था, थोरियम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टांग नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान हैं। तो इसमें आपको बताना है किन के गुणधर्म समान हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, ध्यान रखना है, बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म क्या है, समान है। क्योंकि जब आप इसका न्यूलैंड का साड़ी देखेंगे तो जो सारे गा है, ठीक है, तो उसमें है कि बेरिलियम है, क्या, बेरिलियम, उसके बाद इसके नीचे मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सबके गुण क्या होंगे, समान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है
कि न्यूलैंड के अष्टांग नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं। तो देखिए ये भी लाइन सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, केवल हल्के तत्व, ठीक है, केवल हल्के तत्व के लिए न्यूलैंड का अष्टांग नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक में इनमें किन दो तत्वों को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें है कि किसके साथ, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल और ब्रोमीन। तो कोबाल्ट और निकिल हो जाएगा। तो पहले ही देखेंगे चार्ट वाला जो सा रे गामा है, तो जो सा वाला है इसमें है पहला क्या है, देखिए हाइड्रोजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, उसी के नीचे कोबाल्ट है और निकिल है, उसी के नीचे फिर क्या है, ब्रोमीन है। तो कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट और निकिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट और निकिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसे दिखता है। तो 10वां तत्व देखिए, पहले का गुण 8वें के बराबर होगा। तो पहले का गुण 8वें के बराबर होगा, यानी पहले में कितना जुड़ा है, 7 जुड़ा है, तभी तो 8 मिला है। तो कह रहा है 10वां तत्व। ठीक है, तो 10वां तत्व में अब देखिए भाई, जब यहाँ पहले का गुण 8वें के समान है तो 7 जुड़ा हुआ है, तो इसी तरह 10वां किसके समान होगा। तो अगर इसमें 7 जुड़ेगा तब नहीं 10 होगा, तो किस में जुड़ेगा, 3 में। अगर 7 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 10वें तत्व का गुण किसके समान होगा, तीसरे तत्व के। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट तभी आएगा जब इस पर कम से कम 100 व्यू हो जाए, 100 व्यू हो जाए या कम से कम 20 लाइक हो जाए। कितना हो जाए, 20 लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और या तो 100 व्यू कर दीजिएगा। 100 व्यू तभी होगा जब आप लोग अपने दोस्तों के पास कम से कम 5 लोगों के पास शेयर करेंगे, तब 100 व्यू, जितने जल्दी 100 व्यू होगा उतने जल्दी आपको वीडियो नया मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूलैंड के आवर्त तालिका में तत्वों को हाइड्रोजनों के साथ रखा गया था। हाइड्रोजनों के साथ रखा गया था, तो कौन सा रखा गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हाइड्रोजनों के साथ रखा गया था, किसको रखा गया था, कोबाल्ट और निकिल को। ठीक है, कोबाल्ट और निकिल को हाइड्रोजनों के साथ रखा गया था। ठीक है, क्योंकि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन तत्व कहलाती है। ठीक है, तो इसको किसके साथ रखा गया था, कोबाल्ट और निकिल के साथ रखा गया था। किसके साथ रखा गया था, कोबाल्ट और निकिल के साथ रखा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। तो अंतिम तत्व कौन था, थोरियम था। कौन था, थोरियम। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसे होता है, कोबाल्ट और निकिल जैसे होता को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी कमियों में से एक था। तो ये किसकी कमियों में था, न्यूलैंड के ऑक्टक नियम में। ठीक है, किसकी कमी था, न्यूलैंड का कमी था। इन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट और निकिल के समान गुण लोहे में था, लेकिन इसको क्या किया था, दूर रखा था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के ऑक्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है, 56 तत्व। कितने तत्व मौजूद है, 56 तत्व मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होगा। तो किसने खोजा था, न्यूलैंड ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने विकास किया था। तो इन्होंने आवर्त सारणी विषय वस्तु का निर्माण किया था। किसका किया था, आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऑक्टेव्स के न्यूलैंड के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा था, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था। किसको, आयरन को। किसको रखा गया था, आयरन को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद है। कितना तत्व माने थे इन्होंने, 56 तत्व माने थे। अगला क्वेश्चन है कि सन में न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान हैं। तो किस सन में, 1864। देखिए 1864 कहीं कहीं किताब में 1866 मिलेगा, तो खैर ऑप्शन में 1866 है ही नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा, 1864 हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1866 होता तो कौन सही हो जाता, 1866 ही हो जाता। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग किताब में बहुत सब पुरानी बातें थी। ठीक है, 1866 बहुत पुराना टाइम हो गया ना, तो अलग अलग किताब में अलग अलग प्रकार का टाइम लिख दिया है। तो अगर 1866 होता तो 1866 वाला ही सही होगा। ज़्यादा किताब में 1866 दिया है, लेकिन इस पीडीएफ में इसका आंसर 1864 माना है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल तत्व तक लागू होते, तो ये तो पढ़ ही चुके हैं, कैल्शियम तक लागू होते थे। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। अगला है अष्टकों का नियम किस तत्व को लागू पाया गया, कैल्शियम तक। कहाँ तक, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। अगला क्वेश्चन है आर्कटिक का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक लागू होता था, किसके तक लागू होता था, कैल्शियम तक। किसके तक लागू होता था, कैल्शियम तक लागू होता था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में अभी पढ़ चुके हैं कोबाल्ट और निकिल जैसे दिखता था, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था। कोबाल्ट और निकिल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। तो अभी हमको बताएं कि सभी ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम पर ही रखा था। मात्र एक ऐसा मोजले था जो आधुनिक आवर्त सारणी अभी हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसने मोजले ने क्या किया था, ये परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में रखा गया था। बाकी सभी ने परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा गया था। तो इसको ढूंढना बहुत आसान है। नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मोजले का नियम नहीं था। यहाँ भी मोजले आ गए, यहाँ भी मोजले आ गए, तो ये कट जाएगा। बाकी डोबेरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ये सब क्या किए थे, ये परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखे थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि अष्टकों का नियम केवल कहाँ तक लागू होता था, केवल कहाँ तक, कैल्शियम तक लागू होता था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।